नमस्कार विद्वान साथियों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखा। सामान्य रूप से हमने अध्ययन किया। आज हम नेक्स्ट रूल जानते हैं। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं, जिस एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हों तो उस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 है विद्यार्थियों, जैसे he gave me a book, he gave me a book, ये एक्टिव वॉइस, he gave me a book, उसने दी मुझे एक पुस्तक, दी। तो यहां पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ये जो एक्टिव वॉइस है, इसमें ऑब्जेक्ट एक तो ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, और जो ए बुक है इसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। यदि हमने एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है अपने यथास्थान पर रहेगा। तो आइए विद्यार्थियों, दोनों तरह से हम इसका पैसिव वॉइस बना करके देखते हैं। तो सभी जो टेंसेज हैं जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए जाएंगे या बनाए जाते हैं, उनमें इसी प्रकार से हम नियम फॉलो करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं। सबसे पहले ए बुक लेते हैं। ए बुक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया। अब ये जो एक्टिव वॉइस है ये पास्ट सिंपल टेंस में है। पास्ट सिंपल टेंस में है तो यहां पर बी फॉर्म क्या यूज करेंगे हम, वॉज और वर। 3-4 सामान्य बातें तो हमें याद है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है। ये तो सभी जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उनमें सब में ये नियम फॉलो करते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिए पास्ट सिंपल टेंस में ये एक्टिव वॉइस है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर का प्रयोग करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, एक बुक है, इसके अनुसार हम यूज करेंगे वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज, ए बुक वॉज। अब जो यहां पर गिव है ये सेकंड फॉर्म में है, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, तो गिवन लिखेंगे। ए बुक वॉज गिवन, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट ये यूज किया ए बुक, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, तो इससे पहले विद्यार्थियों टू का प्रयोग करेंगे, टू मी, ठीक है। अब जो ही सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले हम प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगा, इस प्रकार से विद्यार्थियों पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। देखिए जो ऑब्जेक्ट है ए बुक, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाए, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है मी, ये यथास्थान पर रहा। अब पैसिव वॉइस में प्रयोग करने से पहले इसके पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, टू मी। इसके बाद में जो ही है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बाय हिम। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बना, ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना हमारा, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट मान लीजिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में वाक्य हो ये, तो भी हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए करके देख लेते हैं। जैसे सी गिव्स मी ए पेन, सी गिव्स मी ए पेन, वह मेरे को एक पेन देती है। तो यहां पर एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में हम बदलेंगे। तो देखिए यहां पर विद्यार्थियों वही दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम
इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ए पेन, ठीक है, ए पेन। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो हम हेल्पिंग वर्ब का क्या प्रयोग करेंगे, इज एमआर का प्रयोग करेंगे, ए पेन के अनुसार यूज करेंगे इज। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गिवन। फिर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पहले टू का प्रयोग करेंगे, टू मी। फिर जो सी है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय हर। ये सेंटेंस बन गया हमारा, ए पेन इज गिवन टू मी बाय हर। एक तो इस प्रकार से हम करें आंसर। दूसरा, अब हम इसको ऑब्जेक्ट यहां बनाया। अब मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसको, मी को सब्जेक्ट बनाते हैं। मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के अनुसार क्या यूज करेंगे, एम। फिर गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, ए पेन बाय हर। इस पेन से पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका एक सेंटेंस तो बना लिया, ही गेव मी ए बुक, तो ए बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे हम, तो यही बना देता हूं विद्यार्थियों, जैसे ये है तो यहां पर हम मी को सब्जेक्ट बना देते हैं आई, ठीक है। अब आई के अनुसार ये पास्ट सिंपल टेंस में है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई वॉज। यहां पर जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे गिवन। फिर ए बुक। फिर ही है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बाय हिम। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया है, पैसिव। इस प्रकार से जिस एक्टिव वॉइस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनका इस प्रकार से दोनों तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। दोनों तरह से सेंटेंस बनाए गए हैं, कोई भी एक हम लिखेंगे तो राइट होगा, वह राइट होगा, ठीक है विद्यार्थियों। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं या फोर का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय अधिकांशतः टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम जानते हैं विद्यार्थियों, जैसे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट भी हो और अनिश्चित करता हो, तो हम क्या करें, किस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस बनाएं, ये भी हम जानते हैं। जैसे हमने उसको चेयरमैन चुना, ये सेंटेंस है, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन, हमने चुना उसको चेयरमैन, हमने उसको चेयरमैन चुना। चुनने वाले कौन हैं, हम हैं। हम कौन, बहुत हैं, तो ये अनिश्चित करता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जो वी है इसका ऑब्जेक्ट हम क्या लिखें, बाय अस, ये लिखना आवश्यक नहीं है। तो विद्यार्थियों जानते हैं हम कि किस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाएं। सबसे पहले जो हिम है इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे ही, ठीक है। अब हम टेंस देखेंगे कि टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर ही के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे, ही वॉज। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ई एल ई सी टी डी, इलेक्टेड। फिर चेयरमैन, इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन जाएगा। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, वह चेयरमैन चुनाया गया, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा। जब अनिश्चित करता होता है तो उसमें बहुत लोग आते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो हम लिखें कि बाय अस, तो ये लिखना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं।
तो हमारा सेंटेंस बना ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन। नेक्स्ट है जैसे दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया, उन्होंने उसको राजा बनाया। जैसे चेयरमैन है, चेयरमैन बनाया जाता है पब्लिक के द्वारा, तो वहां पर पब्लिक का नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जो चेयरमैन बनाया जाता है, कोई भी लीडर बनाया जाता है, सब पब्लिक के द्वारा बनाया जाता है। तो जैसे दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी प्रकार से बनाएंगे विद्यार्थी। जैसे हिम है, सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे ही। अब मेड ही, दे मेड हिम किंग, उन्होंने उसको राजा बनाया। तो ये पास्ट सिंपल टेंस में है, तो पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ही वॉज मेड क्या किंग, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ही वॉज मेड किंग, वह राजा बनाया गया, वह राजा बनाया गया। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं विद्यार्थियों। एक्टिव वॉइस से, एक्टिव वॉइस में यदि इस प्रकार से ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो इस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट रोल के बारे में और जानते हैं विद्यार्थियों, आइए। जैसे मैं ये काम करने वाला, आई एम टू डू इट, या मैं ये करने वाला हूं, तो आई एम टू डू इट, या आई एम टू डू दिस वर्क। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, आइए विद्यार्थी जानते हैं। आई एम टू डू इट, ये सेंटेंस, ठीक है। अब यहां पर जो इट है, इसको यहां पर स्टार्टिंग में लेंगे इट, ठीक है। इट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, तो इट्स। अब यहां पर ध्यान देना, हमें जो टू है इसके बाद में हमें बी का यूज करना है, बी का, और जो यहां पर वर्ब है इसको थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे विद्यार्थियों टू बी डन बाय मी। आई है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया मी, और ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे और नियम सेम रहेंगे। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन गया विद्यार्थी। ये था एक्टिव, ये एक्टिव और ये पैसिव वॉइस बन गया। क्या कि इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम, आई एम टू हेल्प हिम। ये सेंटेंस है, इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सेम रूल है, जो हिम है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे ही, ठीक है। अब ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का, तो यहां पर ही के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेंटेंस होते हैं, यहां पर इज एम आर का प्रयोग किया गया है, तो ये ऐसे के ऐसे ही सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। तो ही इज, फिर करेंगे टू का प्रयोग, टू के बाद में हम क्या यूज करेंगे, बी, बी, और फिर जो वर्ब है ये हेल्प, इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे हेल्प्ड। फिर आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय मी। इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। ये पैसिव और ये एक्टिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, हैव है से संबंधित, I have to finish this work.
I have to finish this work। ये सेंटेंस, और ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो विद्यार्थियों क्या करेंगे, यही वही रूल है। कौन सा? जो दिस वर्क है इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, दिस वर्क। ठीक है, अब दिस वर्क के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे तो यहां पर प्रयोग करेंगे हैज। ठीक है, अब लिखेंगे टू के बाद में लिखेंगे बी, फिर फिनिश है इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे FINISHED, फिनिश्ड। अब जो आई सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे बाई मी। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाई मी। इसका अर्थ हुआ आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे कार्य समाप्त करना है। और यहां पर दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड, ये वर्क समाप्त करना है बाई मी, मेरे द्वारा ये कार्य समाप्त करना है, ये बना। तो विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।